वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द कंप्यूटर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पार्ट 7। तो आज हम एमएस एक्सेल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। आज हम क्वेश्चन के साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे ताकि चीजें आपको याद रहें। आज की वीडियो के बाद एमएस एक्सेल काफी हद तक इसी एमसीक्यू सीरीज में सेशन में काफी हद तक आपका अच्छे से तैयार होने वाला है। बड़े ही ध्यान से इंटरेस्टेड होकर ये सेशन अटेम्प्ट करना है। ये वो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ले आया आप कोई भी यहीं से देख लिए, वो वाली बात ही नहीं है। थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। जो चीज़ें आप क्वेश्चन में सुनोगे वो याद रखनी है। आगे 2-3 क्वेश्चन में रिपीटेड लाने वाला हूं आपको चेक करने के लिए कि जो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़े वो आपने दिमाग में आपके बैठे कि नहीं बैठे। ठीक है, वीडियो पास करना है। अगर आपको नहीं आता है तो उसको उसी वक्त याद करो। इस सेशन में कोई पॉइंट भी इरेलीवेंट नहीं है। जेकेएसएसबी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। वही चीजें हमने यहां पर रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉर्टकट कीज और देयर एक्शन। शॉर्टकट कीज, देखो एक चीज बार बार मैं क्वेश्चन में रिपीट नहीं करूंगा। एमएस एक्सेल के रिलेटेड ही सारी चीजें यहां बता रहा हूं क्योंकि सेशन एक्सेल का है। शॉर्टकट की एक्सेल के एफ फंक्शन की जो होती है ना, F1 से F12 तक, उसका थोड़ा सा फंक्शन मैक्सिमम कहें एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड में वो एक जैसे होते हैं लगभग, लेकिन एक्सेल में थोड़ा डिफरेंट होता है फंक्शन की का फंक्शन। जैसे F2 का बताना है। F2 का यहां पर पेयर दिए हैं, नीचे क्या पूछा है, करेक्टली मैच पेयर। F2 जो है शॉर्टकट की यूज होती है एडिट द एक्टिव सेल। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन या फिर टगल द एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए। F11 टू क्रिएट द चार्ट इन एमएस एक्सेल। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जब F12 प्रेस करते हो। अब आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल 4 पेयर, सभी के सभी करेक्टली मैच हैं। अब 1 मिनट आपका लूंगा, जल्दी से नजर लगा लो। F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन कीज हैं इनका एक्सेल में क्या फंक्शंस हैं। F1 देखो, F1 ओपन द हेल्प डेस्क प्लेन, ये सब में यही फंक्शन करता है F1। F2 की बात करें, एडिट द एक्टिव सेल। F3 पेस्ट अ डिफाइंड नेम इनटू द फार्मूला, फार्मूला में जो नाम पेस्ट करना है। 4 इज इंपॉर्टेंट, रिपीट्स द लास्ट एक्शन और टगल एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिफरेंस के लिए यूज होता है F4। 5 जो है यहाँ पर सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए, टू गो टू और डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, गो टू डायलॉग बॉक्स यानी सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए F5। हालांकि बाकी जगहों पे एमएस वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह में ये या जनरल विंडो में रिफ्रेश के लिए यूज होता है जनरल विंडो में, लेकिन यहाँ पर गो टू या सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए। 6 होता है F6, स्विच बिटवीन द वर्कशीट, रिबन, टास्क पेन और जूम कंट्रोल में शिफ्ट करना हो। F7 जो है ये स्पेल चेक, ये सब में स्पेल चेक ये सेम है। 1 और 7 सब में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में एक ही रहता है। 8 की बात करें, टगल एक्सटेंड मोड, इतना नॉट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर ये आपने याद रखना है कौन सा, 11 वाला, कैलकुलेट ऑल वर्कशीट। अब देखो कितनी वर्कशीट आपने प्लस प्लस करके, देखो जनरली आजकल जो मॉडर्न है उसमें एक ही वर्क बुक्स की बात करें तो वर्क बुक्स कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए F9। F10 डिस्प्ले की टिप्स, रिबन शॉर्टकट जो है रिबन डिस्प्ले हो जाएगा, F10 प्रेस करोगे और F10 फिर से प्रेस करोगे और डिस्पेयर हो जाएगा। सामने ऊपर की तरफ जो रिबन होता है ना, ऐसे जो बने होते हैं रिबन, वो F10 प्रेस करने से साइड हट जाते हैं, पूरी जो आपकी शीट है सामने आती है। F11, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। F11 क्रिएट चार्ट, एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना है तो आप F11 और सेव एज, आप सबको पता है F12 कॉमन है। F1, 7 और 12 ये कॉमन है सब में, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब में यही यूज होता है। ठीक है, बाकी के हैं यहां पर एक्सेल में डिफरेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मैच द कीबोर्ड शॉर्टकट विद देयर फंक्शन। और एमएस एक्सेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज इस क्वेश्चन में डाली हैं। Ctrl+9, Ctrl+0, Ctrl+स्पेस और Shift+स्पेस। जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा, आपको बता दें। Ctrl+स्पेस और Shift+स्पेस ये यूज होती हैं सिलेक्ट करने के लिए इंटायर कॉलम और रो के लिए। कंफ्यूजन ये रहती है कॉलम की कौन सा रो कौन सा, सिंपल याद रखना है Ctrl+स्पेस, सी से कंट्रोल है, सी से कॉलम, सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। और दूसरा जो बचा Shift+स्पेस वो है सिलेक्ट द एंटायर रो। ओके, Ctrl+9 जो है ये होती है हाइड करने के लिए, और 0 भी हाइड। अब 9 हाइड याद रखना, 0 जो है हाइड द सिलेक्टेड एंटायर कॉलम और सिलेक्टेड कॉलम, और 9 जो है सिलेक्टेड हाइड द सिलेक्टेड एंटायर रो, सिलेक्टेड एंटायर रो। तो यहां पर रो को हाइड करना है 9, कॉलम को हाइड करना है 0। कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस और रो को सिलेक्ट करना है शिफ्ट स्पेस। ये आपने याद रखना है। इस हिसाब से आंसर क्या बना जी, आंसर तो सीधा ये बना आपका डी। ये एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, ये याद कर लो। देखो यहां पर 2 हाइड के लिए है, 2 सिलेक्ट के लिए। हाइड के लिए आपको 9 और 0। अब ये इसकी तो ट्रिक आपको बता दी, कंट्रोल से कॉलम सिलेक्ट याद रखना, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट स्पेस, सिलेक्ट के लिए एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए।
कंट्रोल कॉलम और शिफ्ट जो है वो रो। अब ये जो है हाइड करने के लिए 9 और 0 है। 9 आपने याद रखना है रो, ठीक है, और 0 जो है वो कॉलम। 0 कॉलम जैसे सी को थोड़ा सा और जोड़ दो तो आपका ओ बन जाता है 0, ठीक है। ऐसी कोई उतना ट्रिक नहीं है, ऐसी तो ऐसे याद रहेगा। मुझे उम्मीद है 0 का कॉलम याद रहेगा आपको। ओके, उसका मतलब 9 का रो हो गया। उस्ताद वो होगा जिसकी बातें सुनते ही आपको चीज़ें याद हो जाएं। अगर आपको वो हो रही है तो आप हमें मान सकते हैं कि टीचर, अदरवाइज़ हम टीचर के काबिल नहीं। अगर आपको हमारी बातें सुनते हुए चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो फिर वो टीचर नहीं होता। ये सीधी बात है। मैं नहीं कह रहा मैं टीचर हूँ। अगर आपको लगता है समझ आ रहा है, चीज़ें याद हो रही हैं, आपके दिमाग में पढ़ रही हैं, तभी एक टीचर होता है। क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस इसमें, लगभग 2014 से टीचिंग फील्ड में रहा हूँ, 12 साल लगभग हो गए हैं। तो JKSSB के साथ जो है टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस ये भी 5-6 साल से ज़्यादा हो गया, इसको भी 6 साल से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मैच द काउंटिंग फंक्शंस विद देयर डेफिनेशंस। काउंटिंग एक्चुअली यहाँ पर फंक्शंस बताएं। MS एक्सेल पढ़ो और फंक्शन ना पढ़ो तो ये बात नहीं। आप क्वेश्चन सीधा, मैक्सिमम चांस है एक्सेल से क्वेश्चन आए, 90% चांस है एक्सेल से क्वेश्चन फंक्शन से ही आएंगे। जो फंक्शंस बहुत सारे हैं, जिसमें आपको लगभग 10-15 हमने नोट्स में डाले हैं जो आपको याद रखने हैं, और जो यहाँ पर वीडियो में भी रिवीजन आपको करवाने वाला हूँ। तो फंक्शन में काउंट ए, काउंट ब्लैक और काउंट इफ, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इस क्वेश्चन में आपने इसका आंसर करना है। अगर नहीं आता ना, वीडियो इंटरेस्टेड होकर देखो और चीज़ें याद करो, काफ़ी ज़्यादा एक्सेल आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। आई होप आपने आंसर इसका ढूंढ लिया होगा। क्या रहेगा आंसर? काउंट का काम होता है काउंट करना वो सेल जिसमें सिर्फ नंबर्स हों। जैसे आपको मैं बता दूं, ये आपका ये सेल्स हैं, इसमें एक में लिखा मैंने B, इसमें लिखा है 1, इसमें लिखा है 6, 2 खाली हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ काउंट फंक्शन में लगाता हूँ, आगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं इजिकल टू काउंट ब्रैकेट, तो को ये क्या बताएगा? नंबर आपका इसका रिजल्ट आएगा 2, यानी 2 ऐसे सेल हैं, एक 6 वाला और 1 वाला, जिसमें नंबर्स हैं। जो खाली है वो नहीं ये गिनेगा, और जिसमें अल्फ़ाबेट या अदर डिजिट है वो भी नहीं ये गिनेगा काउंट फंक्शन। क्लियर? तो काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को देखेगा। काउंट किधर गया अपना, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर 2, काउंट सेल्स कंटेनिंग स्ट्रिक्टली नंबर, सिर्फ नंबर जिसमें है वही सेल काउंट करेगा। लेकिन जो काउंट ए है, काउंटा जिसको कहे, काउंटा जो है ये सारे सेल, जिस सारे सेल्स जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे वो 1 है, ए है, या साइन लेगा, कोई भी साइन है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है वो काउंट करेगा। जैसे नॉन एम्प्टी सेल, हम कहें नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करें, जो एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ लिखा है, जिसमें नंबर टेक्स्ट एरर भी हो तब भी वो काउंट करेगा, हाँ इसमें कुछ एरर, तो वो टोटल काउंट करेगा नॉन एम्प्टी सेल्स को, काउंट आए। काउंट ब्लैक एम्प्टी सेल, जितने खाली सेल हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो काउंट करेगा। कौन सा फंक्शन? आपका काउंट ब्लैक। और जो काउंट इफ है, ये स्पेसिफिक, मैं कहूँ कि 10 से ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, जिस सेल्स में 10 से ऊपर, ग्रेटर देन 10, या आप कहूँ कि 50, सिर्फ आप स्पेसिफिक कंडीशन दे दूँ कि ऐसे नंबर काउंट करो जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, वो काउंट करेगा, सिंपली काउंट करेगा, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन वाले होंगे। काउंट सेल दैट मीट ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो इस हिसाब से आंसर रहेगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, आपका रहेगा आंसर ए। ये आप नजर लगा लो, 1 मिनट में लगेगा सिर्फ। ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, ये आप देख लो। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको बनने के मैक्सिमम चांस है। काउंट, स्पेशली काउंट सेल्स कंटेनिंग नंबर्स ओनली। काउंटा जो है, काउंट्स ऑल नॉन एम्प्टी सेल। नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें एम्प्टी नहीं होना चाहिए, चाहे टेक्स्ट है, नंबर है, एरर है, कोई साइन है, जो भी चीज़ है वो काउंट करेगा, वो सारे सेल्स को काउंट करेगा। और आपका आता है इसके बाद आपका काउंटा, काउंट्स ओनली एम्प्टी सेल्स, ब्लैंक सेल्स, जो भी इस रेंज में आते हैं, जो भी रेंज सिलेक्टेड रेंज होगी या जो जिसमें फार्मूला लगाया। इसके बाद आता है काउंट इफ, काउंट सेल्स दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक कंडीशन दी है, यहाँ पर ग्रेटर देन 10 या पेड, जो भी है सारे, जो भी कंडीशन दे दे कि ये वाले काउंट करो, तो वो ही काउंट करेगा काउंट इफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, डैश फंक्शन इन MS एक्सेल 2019 प्रोवाइड द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, करंट डेट और टाइम कौन सा फंक्शन बताता है? बताओ जल्दी आंसर करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूं, ये करंट वाला ऑप्शन, ये कोई फंक्शन नहीं है। एयर, सिर्फ एयर एक्सट्रैक्ट करके बताता है कि कौन सा एयर है। टुडे की बात करें तो ये सिर्फ जो है ये टुडे डेट बताता है, टाइम नहीं। नाउ जो है, नाउ फंक्शन इज यूज्ड फॉर दिस डेट एंड टाइम, तो आंसर सी रहेगा। नाउ, फिर से बता रहा हूँ, नाउ फंक्शन इज यूज टू रिटर्न करंट डेट एंड टाइम। दोनों डेट और टाइम के लिए नो फंक्शन यूज होगा। टुडे यूज होगा ओनली करंट डेट के लिए, सॉरी मैंने टाइम बोल दिया था, डेट के लिए ओनली, ये याद कर लो। नाउ डेट एंड टाइम, टुडे करंट डेट ओनली,
और एयर एक्सट्रैक्ट द एयर फ्रॉम द डेट, उस डेट में से सिर्फ एयर निकालना हो तो एयर निकल आएगा अगर ये आप लगाओगे इज इक्वल टू एयर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो ये आप याद कर लो। दो क्वेश्चन में डाल रहा हूँ इजी, क्योंकि जगह से बीच में इजी क्वेश्चन भी डाल देता है, वही काम मैं भी कर रहा हूँ। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन MS एक्सेल, ये आपका कॉलम है, इधर रो इंटरसेक्ट कर जाए तो बीच में क्या बन जाएगा, ये क्या, व्हाट इज दिस। MS एक्सेल में ये जो है दिस इज कॉल्ड एज, जो बीच में बनता है दिस इज कॉल्ड एज सेल, सेल कहते हैं इसको। अगेन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट विद, बिल्कुल बेसिक है ये क्वेश्चन, तो हर किसी को आना चाहिए ना, ये वाले ना आए तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी। फार्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है, एक साइन लगता है, दैट इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, मैच द लुकअप फंक्शंस विद देयर बिहेवियर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन, 3-4 हमने बताया, काउंट, काउंट, काउंट ब्लैक, काउंट इफ। अब 4 और हम यहाँ पर आपको बता दें, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स, ये 4 और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपने पढ़े हैं वेल एंड गुड, जल्दी से आंसर करें, क्या रहेगा। वी लुक, एच लुक का आपको पता है तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। वी लुक और एच लुक में क्या फर्क है। वी लुक्स आपने याद रखना है, सर्च करता है वर्टिकली, यानी वर्टिकली हो गया नीचे की तरफ, कॉलम, कॉलम को सर्च करता है, कॉलम को सर्च करता है, तो वी से वर्टिकली याद रखना, वी वर्टिकली। तो वी लुक अप क्या हुआ, यहाँ इसका रहेगा आपका 3, सर्चेज वर्टिकली डाउन फर्स्ट कॉलम। और इसके अलावा वी लुक और एच लुक इसके अपोजिट रहेगा। वी लुक एच लुक है, आपको फंक्शन इतना याद रखना, वी लुक एच लुक दो फंक्शन है, वी लुक वर्टिकली और एच लुक हॉरिजॉन्टल। सर्चेज हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द टॉप रो, तो ये आपका आंसर यहीं से होपफुली निकल जाए। ए का 3 देख लो, बी का 1, आपका आंसर आ गया ए, ये आ गया। इसका मतलब सी का 4 है। एक्स लुकअप जो होता है, देखो 3 लुकअप के 3 फंक्शन याद रखना। वी से आ गया वर्टिकल, वर्टिकल और नीचे खड़ा, खड़ा होता है, ये नीचे की तरफ क्या होता है, कॉलम। ठीक है, एच लुक इसके अपोजिट हो गया रो, और एक्स हो गया, एक्स आप दोनों समझ लो, इधर भी उधर भी, ऐसे क्रास में समझ लो दोनों। एक्स लुक होता है कॉलम और रो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों सर्च करता है। इतना ज्यादा घुसना नहीं, मैं आपको पहले, हमने PhD नहीं करनी है कि आप घुसे ये हॉरिजॉन्टली क्यों सर्च करता है, कैसे सर्च करता है, इतना नहीं जाना है आपको। इतना याद रखो, वी वर्टिकली सर्च करता है, एच हॉरिजॉन्टल सर्च करता है, एक्स दोनों तरफ, दोनों कहाँ लिखा जी, वेरी बेस्ड रो एंड कॉलम, बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम इंटरसेक्शंस। और इंडेक्स इसके बाद बच्चा वो आपका होगा कैन सर्च इन, सॉरी ये कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा, वी का वर्टिकल, एच का हॉरिजॉन्टल, और एक्स मैंने कहा था एनी डायरेक्शन, सर्च इन एनी डायरेक्शन, डिफॉल्ट इन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट जो एक्सेल में डिफॉल्ट यही होता है, सर्च इन एनी डायरेक्शन, यानी वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, कॉलम वाइज भी, रो वाइज भी। इंडेक्स का आ गया रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन द रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन, तो आपका आंसर रहेगा ए का, अच्छा आंसर मैंने बता दिया था, आपका ए रहेगा। ओके, तो ये आपने जो येलो कलर का दिया है, ये आपने एक साथ तीनों याद रखने हैं। वी लुक सर्चेज डाउन अ कॉलम वर्टिकली, यानी डाउन होंगे कॉलम, वर्टिकली सर्च करता है, एंड ब्रिंग द वैल्यू फ्रॉम द सेम रो, सॉरी ये सेम कॉलम, सॉरी कॉलम नहीं रो ही आएगा, वैल्यू रो से आएगी उसकी। तो एच लुक जो है सर्चेज अक्रॉस द रो, वी वर्टिकली यानी कॉलम, एच जो है हॉरिजॉन्टली यानी रो, और एक्स जो है इन बोथ डायरेक्शन, सर्चेज इन एनी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इंडेक्स थोड़ा अलग से है, इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। और लुकअप जो है आपने याद रखना वी, एच एंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन जैसे मैंने 2 बार मेरे ख्याल से पूछा अभी तक रेफरेंस के रिलेटेड एक्सेल में, और ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ और आप पढ़ के भी आए होंगे आज। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, मिक्स्ड रो लॉक्ड और मिक्स्ड कॉलम लॉक्ड। देखो यहां पर एक सिंपल सी बात आपने याद रखना है कि आपके जो कॉलम होते हैं वो ऐसे होते हैं ABCD करके, और रो जो होती हैं 1 2 3 करके होती हैं। और इसका मतलब कॉलम ABC हो गया, रो हो गया 1 2 3, और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, और ये डॉलर साइन आपने याद रखना है, ये इंडिकेट करता है लॉक को। ठीक है, अब आपको समझ आए, अगर आप कॉलम के पीछे लॉक है, ये होता है कॉलम रो, ये किसी भी एड्रेस है किसी भी सेल का। ठीक है, अगर मैं डॉलर साइन पीछे लगा दूं किसके, कॉलम के, तो उसका मतलब कॉलम लॉक है, रो नहीं। अगर मैं दोनों के पीछे लगा दूं, जैसे ऑप्शन नंबर 4 में है, ए के पीछे भी डॉलर साइन है, ये जो साइन है, और 1 के पीछे, इसका मतलब दोनों लॉक। इतना आपने याद रखना, बस कोई इतना ज़्यादा डीप समझने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इतना आपने याद रखना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंस, देखो मिक्स्ड रो लॉक, रो लॉक यहाँ पर है, रो लॉक्ड, रो लॉक्ड कौन सा है यहाँ पर, जिसके रो के पीछे लॉक डॉलर लगाओ। ठीक है, कॉलम लॉक्ड हो गया, इसके कॉलम के पीछे ये आ गया। ठीक है, और एब्सोल्यूट रेफरेंस ऐसा होता है जिसमें दोनों रो एंड कॉलम लॉक्ड होते हैं, 4 रहेगा। तो रिलेटिव रेफरेंस सिंपल हो गया A1,
जो जनरली जिसमें कोई लॉक नहीं होता। इसका मतलब रहेगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, आंसर ए रहेगा। ठीक है, नहीं समझ आया एक बार फिर बताता हूँ। क्वेश्चन जाने से पहले आपको थोड़ा सा सेल रेफरेंस के बारे में बता देते हैं। सेल रेफरेंस रेफर टू द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ सेल इन अ स्प्रेडशीट। जो आपका एक्सेल है उसमें उसके सेल का एड्रेस या लोकेशन बताने के लिए सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई अक्रॉस द डाटा विद इन द सेल। टाइप आपने याद है, कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। रिलेटिव में याद रखना है, कोई लॉक नहीं है, डॉलर साइन कोई नहीं है। एब्सोल्यूट में दोनों रो कॉलम एंड रो लॉक्ड। मिक्स्ड में आपका या मिक्स दो तरह के होंगे, या तो आपका ये क्या है, या तो आपका कॉलम लॉक्ड या तो आपका रो लॉक्ड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक लॉक डॉलर साइन आपने याद रखना है, लॉक रखा है। ए आपका कॉलम होता है, 1 आपका रो होता है। अगर मैं इधर लगा दूं तो ये हो गया आपका कौन सी तरह का, ये हो गया आपका मिक्स टाइप में आपका आ जाता है, जिसमें कॉलम लॉक्ड रो नहीं लॉक्ड। अगर मैं इधर भी लगा दूं ये दोनों लॉक हो जाएंगे और ये एब्सोल्यूट टाइप में आ जाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, चेंजेस व्हेन कॉपी टू अनदर सेल, डिफॉल्ट टाइप में होता है, चेंज हो सकता है, कोई इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, चेंज इसमें सिंपल है, डॉलर लग गया तो फिक्स हो जाएगा। डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, बोथ रो एंड कॉलम आर फिक्स्ड होते हैं, कोई चेंज नहीं होगी। इस केस में ओनली वन पार्ट इज फिक्स्ड, इधर कॉलम फिक्स्ड और रो फिक्स्ड। ठीक है, 3 तरह का वीडियो, इसको पास करें, ये इसको याद करना, फिर चले जाएंगे। क्वेश्चन मैंने कहा था पूछूंगा मैं आपको, जो पढ़ाया है कोंट, कोंटा, कोंटिव, कोंट ब्लैंक आपको पढ़ा कर आ चुका हूं, बताओ इसका आंसर। अगर इसका आंसर आपने नहीं दिया फिर निकल जाओ, इस वीडियो को छोड़कर भाग जाओ, इधर से नजर नहीं आना, फिर फायदा नहीं है टाइम पास करने का। अभी बताया हो थोड़ी देर पहले, विच फंक्शन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन डाटा शीट। किसका कितने एम्प्टी सेल है, एम्प्टी सेल को काउंट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, नंबर को काउंट नहीं कर रहा, नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स को काउंट। एम्प्टी सेल कौन काउंट करता है बताओ? काउंट क्या करता है? ये काउंट करता है ओनली वो सेल काउंट करता है जिसमें नंबर्स हैं। ये नंबर ऑफ एम्प्टी सेल का पूछा जा रहा है। काउंटा करता है नॉन एम्प्टी सेल्स, नॉन एम्प्टी यानी सारे जिसमें नंबर है, टेक्स्ट है, कुछ भी है। इफ स्पेसिफिक सेल जो एक पार्टिकुलर कंडीशन फॉलो कर रहे होते हैं, जो पूछा गया। काउंट ब्लैक इसका आंसर रहेगा, जो एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेल। बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जाएं, मैं 20 क्वेश्चन ला रहा हूं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन 100 के बराबर हैं। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे मैं बनाता हूं, बाद में उसको कंबाइन कर करके इतने कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो देख कर रहे हो ना एक्सेल की, इससे ज़्यादा नॉलेज वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है, इससे ज़्यादा रिवीजन नहीं होने वाली। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन को, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन थे, इसको एक बनाया गया, और जेकेएसएस भी अभी ऐसे कर रहा है। एक्सेल 2019 के बारे में बता रहे हैं। मैक्सिमम जो है सपोर्ट करता है एक्सेल, मैक्सिमम 10,48,576 रोज इन सिंगल शीट, वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रोज ऐड हो सकती है, मैक्सिमम होती है। और 2019 का जो एक्सेल है वो सपोर्ट करता है मैक्सिमम 16,384 कॉलम्स इन वर्कशीट। बताओ ये क्या सही बात है? बाय डिफॉल्ट 2019 और इसके बाद के जो वर्जन है 365 आ गया, ओपन्स विद 1 वर्कशीट, एक वर्कशीट सिर्फ होती है। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक ही वर्कशीट होती है, शीट 1, उसको प्लस करके शीट 2, शीट 3, 4 शीट बढ़ा सकते हो आप, वो अलग बात था, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो एक वर्कशीट होती है। 2019 ओल्डर वर्जन में 3 हुआ करती थी, 2007 से 13 से पहले, 7 में या उससे पहले 3 वर्क शीट्स होती थी एक वर्कबुक में, लेकिन अब जो है एक होती है। ऐड तो आप प्लस कर सकते हो, एक प्लस साइन होता है, उसमें आप प्लस प्लस करके और शीट ऐड कर सकते हो। कौन सी स्टेटमेंट सही है बताओ? पहली स्टेटमेंट 10,48,576 रोज सपोर्ट कर सकता है वर्कशीट, ठीक है। कॉलम 16,384 सही है, और तीसरा एक वर्कशीट, एक बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 19 के बाद के वर्जन की, ये भी सही है। आंसर आपका रहेगा ऑल थ्री स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फंक्शन इन एक्सेल, इनमें से कोई ऐसा है जो फंक्शन नहीं होता है एक्सेल में? सम, कोंटा, देखो कोंटा अभी हम पढ़ के आए हैं, सम तो होता ही है, इसका मतलब सब्सट्रैक्ट इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैक्रोज इन एक्सेल। ये कैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये मैक्रोज पे, एक्सेल में मैक्रोज के रिलेटेड बताना है। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैक्रोज आर रिटन बाय यूजिंग VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। दे आर यूज टू ऑटोमेट रिपीटेड टास्क, ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क के लिए यूज होता है मैक्रोज। अ वर्कबुक कंटेन्स मैक्रोज मस्ट बी सेव्ड विद इन द, इसमें जो एक्सटेंशन मैक्रो के लिए लगती है, या तो XLSM या फिर XLSB एक्सटेंशन में सेव होता है वर्ड मैक्रोज। मैक्रोज कैन बी असाइन टू कस्टम बटन ऑन वर्कशीट के कस्टम बटन पे भी असाइन उसको किया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है।
तो इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वन करेक्ट और दूसरी स्टेटमेंट बी करेक्ट है, तीसरी बी करेक्ट है, चौथी भी करेक्ट है, आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सेल, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर स्टैंडर्ड एक्सेल 2007 के बाद के जो स्टैंडर्ड वर्जन्स हैं एक्सेल के, फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, वर्कबुक की क्या रहेगी। यहाँ पर बताया है .xlsx, क्या यही है एक्सटेंशन एक्सेल की। अ सिंगल सेल कैन कंटेन मैक्सिमम, एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, मैक्सिमम 32,767 कहा गया, क्या ये सही है। ओपन वर्कबुक, कोई वर्कबुक आपने ओपन की है, कैन ईजिली बी शिफ्ट, यानी एक वर्कबुक आपने यहाँ खोली है, कोई और एक्सेल किसी और काम कर रहे थे एक वर्कबुक पे, वो इधर खोली है, एक नीचे आप देखते हो 3-4 वर्कबुक खुली, आप एक पे काम कर रहे हो, ये चल रही है एक, आप चाह रहे हो कि दूसरी खुल जाए, तो एक शॉर्टकट की होता है शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, स्विच करने के लिए। ये अदर जो है, अदर वर्ड में या अदर जनरल विंडोज़ में आप शिफ्टिंग के लिए एक अलग शॉर्टकट की होती है, आल्ट टैब, लेकिन यहाँ पर जो है कंट्रोल टैब बताया जा रहा है, क्या ये सही है। आपको बता दें जो पहली स्टेटमेंट है एक्सटेंशन की, MS एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन .xlsx रहती है मॉडर्न वर्जन की, ओके करेक्ट है। 32,767 कैरेक्टर आप एक सेल में ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो, ये भी सही है। ओपन वर्कबुक जो है वो शिफ्ट किया जाता है कंट्रोल टैब, ऑल टैब वो जनरल के लिए होता है, वर्ड या फिर अदर विंडोज़ के लिए। एक्सेल में जो शिफ्टिंग होती है ना, खास करके वर्कबुक्स में, वो कंट्रोल टैब प्रेस करने से होती है। तो आपका आंसर रहेगा तीनों स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आप नज़र भी लगा लो, डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक एक्सटेंशन या फाइल एक्सटेंशन .xlsx रहेगी। अ सेल इन एक्सेल कैन होल्ड अप टू 32,767 कैरेक्टर्स, वर्कबुक्स कैन बी स्विच्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 14, इन MS एक्सेल डैश आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to onward एंड डैश आर नंबर्ड फ्रॉम A to onward। ये मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पूछा जा रहा है, कौन ये, इधर आपको पता है ABCD होता है और इधर 1 2 3 4 होता है। इन MS एक्सेल जो नंबर पूछा 1 2 3 नंबर आपकी होती हैं रोज नंबर में होती हैं, एंड कॉलम जो होती हैं आर नंबर फ्रॉम A to B, ABCD जो होती है वो कॉलम होते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, रो एंड कॉलम, डी आपका आंसर रहेगा। और यहाँ देखो आप, यहाँ ये जो ऊपर से सीधा ये आ रहे हैं, ये कॉलम होती है, कॉलम ये, और ये इधर रोज होती है। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट कॉलम कौन सा होता है, सब पूरे कॉलम कितने हो सकते हैं, यहाँ सॉरी रो 10,48,576 रोज होती हैं। कॉलम का सबसे जो लास्ट नंबर होता है वो होता है आपका ये अपना XFD, ये जो सबसे लास्ट वाला होता है, तो ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट सेल एड्रेस फॉर इंटरसेक्शन ऑफ द 7th कॉलम एंड 5th रो। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कॉलम ABCD में लिखते हैं, रो 1 2 3 में लिखते हैं। अगर आपको ये बना है कोई ऐसा करके कॉलम आपके बने हैं, इधर 1 2 3 4 5 5th रो है, तो ये जो इधर वाला ये आपको ये बताना है ये क्या होगा। तो सिंपली है ये ABCD 7 पूछा है, तो EF के बाद G भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 में G आएगा, इधर आएगा G, पहला लेटर G होगा तो 5 का 5 ही आएगा, G5 बी आंसर रहेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ड ऑन द रूल टोटल सेल्स इज इक्वल टू कॉलम मल्टीप्लाई बाई रो। ये रूल है कि टोटल सेल कितने होंगे, कॉलम बाई रो, ठीक है। हाउ मैनी टोटल सेल्स आर प्रेजेंट इन द सिलेक्टेड रेंज। अगर आप एक रेंज सेलेक्ट करते हो A1 से लेकर, ये पहला होता है A1, इससे लेकर D, एक के बाद B C और D, ये आपके आ गया D5 तक, ठीक है। ये आपका 1 था, 2 3 4 5, ये वाला आपका पूछा जा रहा है यहाँ तक। ये पूरी अगर सिलेक्ट कर देते रेंज, आपको ये पूछा जा रहा है इस रेंज में कितने जो है टोटल सेल्स होंगे। तो टोटल सेल कितने होंगे, A1 से लेकर D तक, ठीक है, A B C D, और इधर कितना है 1 2 3 4 5, 5 चुके, 20 सीधा आपका 20 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा अलाइन बाय डिफॉल्ट इन MS एक्सेल। जब आप एक्सेल में लिखते हो, किसी भी सेल में अब कोई चीज़ टाइप करते हो, टेक्स्ट जब आप लिखते हो, कहा जा रहा है क्वेश्चन के ऑप्शंस में, टेक्स्ट आप लिखते हो राइट अलाइन होता है, राइट इधर इस साइड पे चला जाता है। नंबर जब लिखते हो तो वो आपका लेफ्ट अलाइन हो जाता है, इस साइड आ जाता है, क्या ये सही है। या फिर टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन होता है इस तरीके से, और जो नंबर लिखते हो 1 2 3 4 वो आपका राइट लाइन होता है। या फिर दोनों नंबर और रो आप जो भी लिखते हो लेफ्ट ही लाइन हो जाता है, या फिर दोनों के दोनों राइट लाइन होते हैं। बताओ
तो आप जब लिख के थोड़ा सा कभी कभार एक्सेल इसी मोबाइल में खोल लिया करो, कोई WPS आपके पास होगा, उसमें एक्सेल शीट खोलो, आप थोड़ी बहुत चीज़ें वहीं नज़र लगा सकते हो अगर कंप्यूटर नहीं है। तो आपको बता दें, टेक्स्ट लेफ्ट लाइन होता है और नंबर राइट लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट, लिस्ट 1 और इसका एक्शन लिस्ट 2 में दिया है। अब ये क्वेश्चन भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने F1 से F12 तक बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या फ़ायदा। आपको मैंने कहा था जल्दी से वीडियो पास करके याद कर लो। F2 किसके लिए यूज होता है? F2 जल्दी बताएं, एडिट द सिलेक्टेड सेल। F5 गो टू स्पेसिफिक सेल। F7 स्पेल चेक। F11 क्रिएट चार्ट। A3 B4 C1, आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग के रिलेटेड है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इसी क्वेश्चन को हम पीछे, इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वहीं से आप आंसर निकालो अगर आपको कुछ नहीं आता। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया यू कैन एडिट, पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं यू कैन एडिट एन एक्टिव सेल बाय डबल क्लिकिंग। माउस से आप डबल क्लिक करोगे तो आप एडिट कर सकते हो उसको, या फिर आप F2 प्रेस करोगे। दोनों ऑप्शन आपको एडिट के लिए बताया जाए। क्या ये सही है? F2 में आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ एडिट के लिए यूज़ होता है, ये तो है ही सही। क्या डबल क्लिकिंग से भी आप एडिट कर सकते हैं? यस, जनरली हम जब आप कंप्यूटर चलाते हो डबल क्लिक से ही करते हैं, F2 का हम यूज़ करते हैं, होता है लेकिन यूज़ कम होता है। डबल क्लिक ही करो, माउस हाथ में ही होता है, तो वो एडिट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है व्रैप टेक्स्ट फीचर जो होता है। व्रैप टेक्स्ट होता है, यहाँ पर एक सेल में आप लिख रहे हो ना, अगर वो आगे चला जा रहा है सेल से, उसको आप चाह रहे हो कि पूरा सामने डिस्प्ले हो सेल में, ये व्रैप टेक्स्ट। क्या ये व्रैप टेक्स्ट होता है? फीचर यूज टू डिस्प्ले लॉन्ग टेक्स्ट मल्टीपल लाइन इन विद इन द सेल में डिस्प्ले हो जाए। और VBA जो है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इज यूज टू क्रिएट द मैक्रोस। बताओ, मैं एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों करेक्ट है। 2 और 4 करेक्ट है, 2 और 4 करेक्ट है। P ऐसे ही निकल गया, 2 और 4, इसमें 2 है नहीं, इसमें 4 है नहीं, ठीक है। जल्दी बताओ, डबल क्लिकिंग से भी एडिट हो जाता है। और जो है व्रैप टेक्स्ट की डेफिनेशन ये बिल्कुल सही लिखी है, तो आंसर आपका 1, 2, 3 एंड 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले आपको बता दूं, वीडियो में रिस्पांस खास नहीं आ रहा है। अगर आपको सीरीज अच्छी नहीं लग रही है तो एटलीस्ट आप कमेंट करके कह दें कि हम स्टॉप कर देते हैं यहीं पर, क्योंकि इस लेवल की मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। एटलीस्ट हमारा ये कमेंट्स जो है आपका करना बनता है। तो आपको इतना ही काम नहीं है कि जस्ट अपना स्कोर कमेंट करना, जरूरी नहीं है आउट ऑफ कितना, सिंपली आप कह सकते हो कि 12, 13 इतना लिख देते हो, 1 सेकंड लगेगा, 14, हमें पता चले हमें इतने बंदे वीडियोस एंड तक देख रहे हैं, उसका मतलब इनको फायदा हो रहा है। और वीडियो को लाइक करके एक इशारा होता है, जस्ट हमें पता चलता है कि 500 लाइक है, इसका मतलब 500 एस्पिरेंट को ये सीरीज अच्छी लग रही है। तो 500 बंदा इसको जरूर लाइक करें, ताकि हम इसको इसी लेवल से कंटिन्यू रखें। पूरा एक दिन लगता है, लगभग 8-10 घंटे दिन के लगते हैं इसी 20 क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। ऐसे 20 क्वेश्चन उठाकर 10 मिनट में डाल देते, फिर वो आपका टाइम वेस्ट, उसमें व्यूज़ भी आते हैं, हमें फ़ायदा होता है, और आप पूरा देखते भी, 20 में से 20 स्कोर भी आपके आते, लेकिन फ़ायदा एंड में कुछ नहीं होता आपको, ठीक है। इसलिए हमने क्वेश्चन इसी लेवल के बनाए हैं जो जीके पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल रेफरेंस। अब देखो, सेल रेफरेंस हम आपको बता चुके हैं, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर ना करो इसका मतलब आप वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है। रिलेटिव रेफरेंस कह रहा है, एग्जांपल जैसे A1 है, इसका मतलब है कि ये चेंजेस व्हेन कॉपीड टू अनदर सेल, चेंज होता है, कोई फिक्स डॉलर साइन नहीं है, फिक्स साइन नहीं है। एब्सोल्यूट रेफरेंस जिसमें यहाँ पर कॉलम और रो के पीछे डॉलर साइन है, डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। रिलेटिव रेफरेंस जो है डिफ़ॉल्ट रेफरेंस होता है एक्सेल के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट जो रेफरेंस होता है वो रिलेटिव होता है। इन द रेफरेंस ये जो दिया है $1 बोथ के, इस केस में बोथ, ये मिक्स टाइप है, इस केस में बोथ रो एंड कॉलम आर फिक्स। देखो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी बिल्कुल सही है, तीसरी बिल्कुल सही है, चौथी में आपको यहाँ पर सिर्फ रो के पीछे डॉलर साइन है, इसका मतलब रो फिक्स है, बोथ फिक्स, कॉलम और रो नहीं है आपका, ये नहीं रहेगा। ध्यान से क्वेश्चन देख लेना जब भी आंसर करने जाओ। इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, बड़ा बोल्ड में लिखा है इनकरेक्ट, तो चौथा नंबर का इनकरेक्ट है, ओनली 4 आंसर रहेगा, ठीक है। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, देखो तैयारी की आप सीधा आपने एप्लीकेशन पे, क्लासेस तो ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हैं, आपने सीधा एप्लीकेशन पे जाना है, वीडियो लेक्चर्स एक क्लिक पे आपके सामने आ जाएंगे सारे। और बहुत से स्टूडेंट यार थोड़ा सा दिमाग सब में लॉजिक थोड़ा सा उनको लगाना चाहिए, कॉमन सेंस। ये सर यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी वीडियो, ये कौन सा कोर्स हो गया ये, और भाई साहब यूट्यूब पे एक अनलिस्टेड ऑप्शन होता है, अनलिस्ट यूट्यूब पे हमने रखी है ताकि ईजिली हर कोई बंदा चला सके। एप्लीकेशन पे वो मज़ा नहीं देता है चलाने में, वीडियो यूट्यूब पे आएंगी लेकिन अनलिस्टेड होती हैं भाई। अनलिस्टेड का मतलब है सिर्फ वो एप्लीकेशन पे जो क्लिक करेगा लिंक को वही देखेगा, सबको नहीं वो दिखती यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सिर्फ डेमो लेक्चर्स हैं, कुछ भी आप बोलते हो यार। तो आप जाएं सीधा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप पूरी वीडियोस देखें, नोट्स का डाउनलोड करके प्रिंट निकालें, प्रिंट निकालने के बाद आप उसको अच्छे से पढ़ें, और MCQs जो हमने अपडेट सीरीज हम MCQs की डाल रहे हैं वो MCQs प्रैक्टिस करें, तो तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगी, सिर्फ MCQs करना है थोड़ी घंटे, 1-2 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।